और वो एक रंडी निकली, नाजिया इलाही खान कहते, उन्हें निकल के जो मुकोया बोरी चर 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 चर। अरे तेरा मुंह है, तेरा क्या है, तेरा जो दिल में आया इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बकते जारी बकते जारी बकते जारी बकते जारी। अब मैं क्या बोलूं यार, दिमाग खराब हो गया उसका, उससे इतना ज्यादा बोले। उसका मुंह देखे तो पेशाब करना दिल बोल रहा उसके मुंह में। ऐसी ख्वाहिश हो रही अंदर से कि इन्हें सामने आ गई तो इसका मुंह लेके मुंह में पेशाब तहारत करूं इसके मुंह में बोल के। कि लोग बोले मेरे को नहीं चीचा, वो तहारत टूट जाती है उसके मुंह में, उसका मुंह तहारत करने के काबिल भी नहीं है। उन्हें एक वाकया सुना है मेरे को। बोला क्या हुआ? अरे मैं वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बड़ा मजे का किस्सा है देखो। आप मोटरसाइकिल पे जा रहा था, एक औरत से टक्कर हो गई बंबई में। बोला जी फिर क्या हुआ? मोटरसाइकिल अंदर चले गई। अरे बोला अरे औरत का क्या हुआ? अरे औरत के अंदर ही मोटरसाइकिल चले गई चीचा। मैं बोला अरे ये तो बहुत डेंजर हो गया मामला। अब मैं मोटरसाइकिल पे अंदर जा रहा हूं, फिर रहा हूं, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अंदर फिर रहा हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं। 4 घंटे लग गए। उसके बाद एक साहब आ रहे थे, उनको पूछा मैं, अजी हजरत कुछ बाहर का रास्ता इसमें नहीं मिल रहा, मेरा वहां भिवंडी कने एक्सीडेंट हो गया, मेरी मोटरसाइकिल एक औरत के अंदर चले गई, मैं रास्ता देख रहा हूं, रास्ता नहीं मिल रहा। वो साहब अजीबो गरीब बात करे कहते। उन्होंने बोले अरे भाई सुबह 10 बजे मैं ऑफिस को जा रहा था, बस में बैठ के, बस की एक औरत को टक्कर हो गई, बस ही चले गई अंदर। मैं खिड़की तोड़ के बाहर निकला, मैं बस के लोगों को ढूंढ रहा हूं, बस को ढूंढ रहा हूं। 6 घंटे से मेरे को बस नहीं मिली, तेरे को रास्ता कहां से मिलेगा? तो ये ऐसा भखाड़ा है, ये इसको जो है बेडशीट वगैरह की कहानी नहीं है इसकी। ये इसको लेके जाके गंडीपेट नागार्जुना सागर पे खड़ा करके जोर से हिलाए तो डैम बनवाया था। इतना माल गिरता अंदर से कि पूरे जितने भी वो है ना, सारे के सारे जो है बनवाए थे, डैम बनवाए थे पूरे। समझे आप? बहरहाल सरकार की शान में गुस्ताखी करे, जा मिले कर देना, किस्सा कहानी। क्या मतलब हो गया दोस्तों? अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला क्या होता है? हराम की औलाद होता है। अगर कोई हरामजादी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करती है, और कोई हरामजादा, चाहे वो काला बाजा सिंह लिंडू सिंह हो, चाहे वो नाजिया इलाही खान हो, अगर इनका डीएनए टेस्ट करवाएं, आज तो डीएनए टेस्ट है, करवाएं तो आपको पता चलेगा ये हराम की औलाद है। 100% आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे आका कभी झूठ नहीं बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बयान करते थे सारी जिंदगी। और ये एक हकीकत है कि हराम की औलाद होते हैं, और कुरान ने भी उसके बारे में सूरह नून में फरमा दिया, ये हराम की औलाद है। ये तमाम के तमाम हराम की औलाद है। जो हमारे आका के बारे में कोई बुरा बोलते हैं, अरे वो तू कहां है पता नहीं। नाजिया, अगर तू हैदराबाद में होती, अल्लाह की कसम तेरे को हम ढूंढ निकाल लेते। तू किसी खान साहब की औलाद तो नहीं हो सकती। तू किसी खान साहब की औलाद हरगिज नहीं हो सकती। यकीनन तुम लोगों की माओं ने किसी गुफा में या किसी साधु से मुंह काला करा तो तुम लोग पैदा हुए। तुम्हारे नुत्फे में फर्क है। जिसका नुत्फा सीधा होता है वो कभी किसी मजहब के बारे में, किसी पैगंबर के बारे में नहीं बोलता। आज तेरी इसकी हालत आज क्या हो गई पता है आप लोगों को? आज बीजेपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट आया, आके उसने एक बयान दिया कि नाजिया इलाही खान का बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
हमारी कोई मेंबर नहीं है बीजेपी की, ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उसका कोई ओहदा है। मैंने पूरे इंडिया में चक्कर लिया, हर तरफ चक्कर लिया, लेकिन ये नाम की कोई औरत नहीं है और उसको इस किस्म के बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बीजेपी का मैंने पोस्ट किया, उसका वीडियो नीचे है वीडियो। उसने आके इसको धुतकार दिया, बीजेपी ने इसको धुतकार दिया। अब जिन लोगों के साथ फिर रही है तो उन लोगों के पकड़ के फिरते रहे। याद नहीं है तुझे वसीम रजवी, लखनऊ का, जो बाद में सतीयानंद कुछ बन गया था उन्हें, वसीम रजवी, उसने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला कि कुरान के अंदर से 16 आयतों को निकाल दो। 16 आयतों में जिहाद की बात है। अब जिहाद का जमाना नहीं है। जिहाद की आयतें मक्के में नाजिल हुई थी 1400 साल पहले के लिए, अब के लिए नहीं है। वो तशद्दुद की बात करता है कुरान। और इसको ये आयतों को 16 आयतों को निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर वो कुत्ते को आरएसएस ने भेजा, फिर वो डबल बेंच के ऊपर गया, डबल या ट्रिपल बेंच पे गया। आप लोगों को तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुनाता हूं, 2-3 साल पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की फैसला दिया कि आज के बाद ऐसा पिटीशन नहीं डालना, और उसको चालान किया। कहा कि कुरान के अंदर कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। कुरान मुसलमानों की मजहबी किताब है, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। वसीम रिजवी को धुतकार दिया। उसके बाद मैंने एक दिन उसका नंबर फाइंड आउट करके फोन किया, करके मैंने उसको कहा, हेलो, मैं हैदराबाद से प्रोफेसर सैयद सलीम बात कर रहा हूं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याकूतपुरा से। मैं स्पीक टू मिस्टर वसीम रिजवी सर। ऐसा खुश हुआ, ऐसा खुश हुआ। यस प्रोफेसर साहब, यस डॉक्टर साहब, यस डॉक्टर साहब। प्रोफेसर सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं बोला याकूतपुरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम ए डीन ऑफ गायलॉजी डिपार्टमेंट। अब और ज्यादा मुतासिर हो गया। बोला कौन सा डिपार्टमेंट है कि इतना बड़ा गायलॉजी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं नो? और बोल जी जी सर, जी सर, जी सर। मैं बोला वसीम रजवी साहब, आप वहां गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, कुरान के बारे में आपने पिटीशन डाला? हाँ हाँ डाला है ना मैंने। अभी जो है उसका तो आया है, अभी मैं जो है सीजे के पास जाऊंगा। उसके बाद मैं जो गालियां शुरू करा उसको, वो गालियां सुनने के बाद बुर्रा तेरी माँ की बहन की। मैं बोला अरे माँ की बहन की छोटे गालियां हैं, हमारे कहने नर्सरी में, फर्स्ट क्लास में, 5th क्लास में सिखाते हैं बच्चों को छोटे। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े हैं। उसको वो गालियां मैंने दिया भाई। अबा बाबा चीख रहा, फोन भी नहीं रख रहा, मजा ले रहा हूं मैं। मेरे साथ ख्वाजा बिलाल थे, ख्वाजा बिलाल अहमद, हमारे इस्लामिया कॉलेज के। गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, वो मजा लिए हम लोग। अब वो मेरे को बाजू से मारते जा रहे हैं, ख्वाजा बिलाल देते जाओ उसको गालियां बोल के। अब मैं भी देते जा रहा हूं। 15-20 मिनट गालियों का जो है मुकाबला चलते रहा। उसके बाद में फोन कट कर डाला, समझे आप? तो हम तो किसको भी नहीं छोड़ते, वसीम रजवी रहो, कोई रहो। तो ये हरामजादे जितने भी है, ये नस्ल हराम है। आइए, इसका तो कुछ भी नहीं, ये बहुत गलीज है, इन्हें गंदी बदबूदार है। इसको ना बेडशीट बिछा सकते, फ्री में भी लेके आके दिए, समझो आप, अपने टेस्ट से हटके है। बहुत भूख लग रही। अब रोड पे भी कुछ मिला तो खा लेंगे, जैसा मंगलहाट में मैं खा लिया था, बाजा सिंह की गली में, जवानी में। बेडशीटा बेचने गया, गली के अंदर हो, काली तोप्पा एक जनी बेडशीट के वास्ते बुलाई मेरे को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोली बेडशीट है, कहा? बोला है ना, तो जरा बिछा के बताओ। बोले बिछाया। अब इतनी भूख लग रही थी मेरे को, मैं बिछाने के बाद बोला बैठो जी। बैठी, उन्हें पानी लाती हूँ बोली, पानी ने दूध लाती हूँ बोली। फिर जाके वहां से ताज़ा दूध लाके पिलाई।
अब दूध पीते के साथ ही मूड में आ गया, अब काली की पी लेगी। ऊपर जो ऐश्वर्य राय समझे शुरू हो गए, ये पैदा हो गया, काला लिंडो पैदा हुआ। अपने बच्चा है वो, गलती से हो गया, अब क्या करेंगे वो। तो भूख लगी तो, लेकिन भूख लगी तो ये नाजिया हसन को भी नहीं खा सकते अपन ने, इतनी गंदी है उसका मुंह देखो यार, उसका मुंह देख के भाग जाना लोग, समझिए आप। यानी गिरैंड तो भी इंसान की अच्छी रहती, गिरैंड से बदतर इसका मुंह है। क्या है नहीं मालूम इसके मुंह में, इसको देखते के साथ ही एकदम से नफरत हो रही। लोग बोल रहे चिचा बेडशीट बेडशीट, बेडशीट की भी कोई इज्जत है यार। बेडशीट भी जहां बिछाना है बिछाना, हर जगह पर नहीं बिछा सकते बेडशीट। इतनी गंदी रान करने बेडशीट बिछाएंगे क्या, बोलो आप। हाँ, जज़ाकल्लाह शाह आलम नदामी साहब। हाँ, पानी ने भी दूध पिलाई तो हो गया काम, वो ये काला पैदा हुआ जब, ये समझे आप। तो बहरहाल ये पूरे नाजायज औलादे हैं, ये एक बाप की औलाद नहीं है, अलग अलग नुत्फों के है। वो जमाने में मुसलमान जो है ना, जो मिले कर देते थे कार्रवाई, दहीवाली आओ, दोबन्नी आओ, कोई भी आओ, ये सब ये अपने पॉपुलेशन ज्यादा है, समझो ये, समझे। आज हमारे गालियां दे रहे हैं आप।